अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल की जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस की सिचुएशन के अलावा कि एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेफड़ों का कमज़ोर हो जाना, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग में, हमारे सांस लेने के अमल में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो वो एक सर्दी की सिचुएशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक अगर बहुत ज़्यादा ड्राई या फिर जो है कोल्ड इन्वायरमेंट है, ठंडा इन्वायरमेंट है, तो हमारे जो एयरवे है जहाँ से सांस गुजरता है वो उस जगह को इरिटेट कर देता है और तंग कर देता है। तो उसके अलावा कोरोना की वजह से वैसे ही, क्योंकि कोरोना आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो सांस के ज़रिए ही जाता है और हमारे फेफड़ों को सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है। तो ये दोनों सिचुएशन और भी ज़्यादा परेशान कुन हैं। बहुत सारे लोग इसी वजह से एंजाइटी में जा रहे हैं, उनकी वजह से भी हम लोगों को वैसे ही सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। और काफ़ी लोगों को नहीं समझ आती कि आया कि ये कोरोना की वजह से मेरी सांस की प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो है मुझे टेंशन है, एनजाइटी है, जिसकी वजह से मेरी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हमारी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या आजकल हर कोई बहुत डरा हुआ है कोरोना की वजह से। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको गाइड करूँगी जो कि आपके एनजाइटी के लिए, आप की जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी डर की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको भी सॉर्ट आउट करेगा, उसे भी ठीक करेगा। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे कोरोना हो गया है या आपने टेस्ट करवाया तो आपको पॉजिटिव लगा है, तो उस वक्त भी आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। और उसके अलावा नॉर्मल जो कोल्ड इन्वायरमेंट आजकल चल रहा है तो उसमें आपको नमूनिया और जो है फेफड़ों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रहे हैं। जिनको सीओपीडी है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं जिनको वैसे ही सांस में दुश्वारी होती है, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें हमने क्या करना है कि अपना एक हाथ जहाँ पे हमारी रिब्स, पसलियाँ ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे हमने एक हाथ रखना है। हाथ रखने के बाद हमने नाक से सांस अंदर लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। ये हम 2 से 3 बार करेंगे। नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे, फिर हम नाक से सांस अंदर लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे। होल्ड आपने नाक से सांस जब अंदर लेना है तो होल्ड करना है। 5 सेकेंड तक हम होल्ड करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे, यानी इस तरह हम उसको खींचेंगे। सेकेंड वन इज थोरेसिक कंप्रेशन एक्सरसाइज। इस टेक्निक में हम दोनों हाथ अपनी रिब केज पे रखेंगे, यानी दोनों साइड की पसलियों पे रखेंगे। पसलियों पे रखने के बाद आपने डीप ब्रीदिंग की, गहरा सांस लिया, 3 से 5 सेकेंड के लिए इसे होल्ड किया और फिर बाहर की तरफ निकाला प्रेशर के साथ। जब ये अमल हम करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ऑटोमेटिक हमारे लंग्स में प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने के बाद एकदम से आपके लंग्स खुलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि जब हम किसी भी बलून में हवा भरते हैं प्रेशर के साथ और उसका माउथ बंद कर लेते हैं तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, और जब खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि जो नॉर्मल आपका बलून था उससे वो ज़्यादा बड़ा महसूस हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारे लंग्स होते हैं कि जब हम बार बार उसमें हवा क्रिएट करेंगे प्रेशर के साथ और बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे लंग्स खुल जाएंगे। हफिंग टेक्निक। हफिंग टेक्निक में सबसे पहले हमने अपना हाथ मुंह के थोड़े से फासले पे रखना है और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीथ हम लेंगे और उसके बाद एकदम से मुंह के ज़रिए हवा बाहर की तरफ निकालेंगे और इतना प्रेशर होना चाहिए कि हमारे हाथ पे महसूस हो। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हमने डीप ब्रीदिंग की, सारी सांस हमने लंग्स में भरी और प्रेशर के साथ जब बाहर निकाली तो प्रेशर के साथ हमारे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जो हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। तो जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे मुंह के ज़रिए तो उतना हमारे फेफड़े अच्छे काम करेंगे। तो ये भी हमने एक्सरसाइज 3 से 5 दफ़ा करनी है। फोर्थ वन इज़ टिश्यू ब्लोइंग एक्सरसाइज। हमने एक टिश्यू लेना है, टिश्यू को मुंह के थोड़े फासले पे रखना है। फासले पे रखने के बाद नाक से सांस अंदर लेना है और मुंह से प्रेशर के साथ फूंक मारनी है। जब हम फूंक टिश्यू पे मारेंगे
तो इससे भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ खारिज होंगे। तो ये करने के बाद हमने 3 से 5 दफ़ा ये अमल कंटिन्यू रखना है, दिन में 3 से 4 मरतबा ये अमल करना है। और इसके 2 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो जब आप ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपके लंग्स खुलेंगे, और दूसरी बात ये कि हम चेक भी कर सकते हैं कि हम जो ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसका हमें कितना फ़ायदा हुआ है या हमारी लंग की कैपेसिटी कितनी बड़ी है। तो हमने क्या करना है, फासले को चेक करना है कि जितना फासला हम थोड़ा सा फासला अगर आगे कर रहे हैं तो कितनी दूर तक हमारी फूंक जा रही है और कितने प्रेशर के साथ आपका टिश्यू उड़ रहा है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डे बाय डे कितनी आपकी कैपेसिटी लंग्स की इंक्रीज़ हुई। उसके साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब भी किसी के भी लंग्स ख़राब होते हैं स्पूटम की वजह से, यानी कि बलगम हो गया है, बहुत ज़्यादा नमूनिया हो गया है, बच्चों को ज़्यादातर ऐसे प्रॉब्लम हो रहे होते हैं कि उनके जो फेफड़े हैं वो काम नहीं कर रहे या बहुत कम काम कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को उल्टा लिटाएं। या बड़े भी ये काम कर सकते हैं कि उनका कोरोना की वजह से या किसी भी कंडीशन ऐसी है जिसमें फेफड़े उनके सही काम नहीं कर रहे, तो आप उन्हें उल्टा लिटाएं, क्योंकि ज़्यादा जो हमारे फेफड़े हैं वो पिछली साइड पे ज़्यादा खुले हुए होते हैं। तो पिछली साइड पे इसलिए उनको उल्टा लिटाया जाए। या फिर अगर बच्चे का एक साइड का फेफड़ा सही नहीं है और एक साइड का सही है, तो उस साइड पे उसे कम से कम लिटाया जाए। जो फेफड़ा ख़राब है या जो फेफड़ा काम नहीं कर रहा उसको ऊपर किया जाए और जो सही है उसको नीचे किया जाए, उस साइड पे इस तरीके से लिटाया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको मेरा टॉपिक ये अच्छा लगा होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।